हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल म्यूजिकल इनसाइडर। मेरा नाम विनीत है। मैं पिछले कई सालों से म्यूज़िक सीख रहा हूँ और मैं पिछले कई सालों से क्यूबेस और अदर प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपने छोटे छोटे कुछ म्यूज़िक पीसेस बनाता हूँ, सीखता हूँ। यह चैनल मैंने बनाया ताकि मैंने जो कुछ पिछले सालों में सीखा है, कैसे एक बिगनर लेवल को किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे मैंने सीखा है, सेम चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई एम नॉट हेयर एज एन एक्सपर्ट बट वी कैन लर्न एंड इवॉल्व टुगेदर। आज मैं आप लोग को एक छोटे से सॉन्ग का रिक्रिएशन बताने जा रहा हूँ। एक सॉन्ग है जिसका नाम है फिर न ऐसी रात आएगी, फ्रॉम लाल सिंह चड्ढा। बहुत ही अच्छा गाया अजय सिंह सर ने और इसको कंपोज किया है प्रीतम दा ने। इस गाने में बहुत ही ठहराव है, बहुत ही एक अच्छा सुकून है इस गाने में। इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। तो इस गाने को बनाने के लिए हमने छोटा सा पहले इस गाने को सुना। रिक्रिएशन जो होता है, पहले आप गाने को सुनिए, उसको महसूस कीजिए, उसके फील कीजिए उसमें किस किस तरीके के एलिमेंट्स को यूज़ किए गए हैं, ताकि आप उसको अपने रिक्रिएशन सॉन्ग में उस सेम तरीके की वाइब को मैच कर सकें और अपने गाने को उससे सीख सकें। रिक्रिएशन में एक और फ़ायदा होता है कि जब आप गाने को बनाते हैं तो आपके पास एक ओरिजिनल कंटेंट होता है जिसके थ्रू आप उस गाने को कंपेयर कर सकते हैं, ताकि उसमें किस किस एलिमेंट का कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ आ रहा है, किसका क्या वॉइस है, किसका क्या लेवल है, किसकी क्या फील है, ताकि आपको एक कंपेरिजन करने में आसानी हो और एक आपको एक अच्छा म्यूजिकल हियरिंग एक्सपीरियंस अवेलेबल हो पाए ओरिजिनल के रूप में। तो हम यहाँ पे एक म्यूज़िक फिर ना ऐसी रात आएगी कि एक रिक्रिएशन शुरू करेंगे। हमारे पास एक पुराना मेरे पास सेशन है और ये मैंने बहुत पहले 1-1.5 साल पहले आई गेस जब वो मूवी आई हुई थी, जब मुझे एक्चुअली याद नहीं है कब वो मूवी आई थी, बट जब वो मूवी आई थी उसके कुछ दिन बाद मैंने एक सॉन्ग बनाया हुआ था, रिक्रिएट किया हुआ था। इसमें मैंने सबसे पहले यूज़ किया हुआ था एक एम्बियंट की। सबसे पहले देख सकते हैं ये मेरा क्यूबेस का 13 एलिमेंट सेक्शन है। आई कैन शो यू ऑल। ये मेरे पास क्यूबेस का 13 एलिमेंट सेक्शन है जो मैंने ख़रीदा हुआ है, परचेज़ किया हुआ है। और आप लोगों को ये चीज़ इसके बारे में डिटेल चाहिए तो मैं आपको एक बता दूंगा, कुछ लिंक शेयर कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरा क्यूबेस का एलिमेंट चैनल है, मैंने एक बनाया हुआ था, मेरा प्रोजेक्ट सेशन खुला हुआ है। सबसे पहले मैंने एक एम्बियंट कीज़ डाली थी। एम्बियंट कीज़ होता है एक तरीके से एक ऑरा क्रिएट करने के सॉन्ग में, जिससे मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। ये आप देखिए, पहले तो आप सबसे पहले आप अगर जो किसी गाने को रिक्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप गाने के लिरिक्स आप सिंपली गूगल कर लीजिए, या फिर उस गाने की व्हाट्स कॉर्ड ऑफ सॉन्ग आप सीधे गूगल पे सर्च करिएगा। आपको बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं गूगल पे जिससे आपको उस गाने के कॉर्ड्स पॉइंट बाई पॉइंट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इतनी बेसिक चीज़ें आ रही होंगी। अगर जो किसी को नहीं आ रही तो कमेंट डाउन, आई विल हेल्प यू आउट। तो सबसे पहले एम्बिएंट कीज़ है, ये एक एडिट इंस्ट्रूमेंट में जाके देख सकते हैं। ये एक हेलियोनिक सोनिक एक उसका प्लगइन है, एक प्लेयर है, जिस तरीके से आप कॉन्टैक्ट वगैरह यूज़ करते हैं। इसमें एक फ्रोजन लेक एक प्लेयर है इसका, इस तरीके की इसकी आवाज़ है, इस तरीके की इसकी नेचुरल आवाज़ है। इसमें मैंने कुछ इंसर्ट्स लगाए हुए हैं, कुछ इसके मैक्सिमम मैंने क्यूबेस के जो स्टॉक प्लगइन यूज़ किया। स्टॉक प्लगइन वो होता है जो उस कंपनी ने सेल्फ बना के दिया होता है, जो आपको सॉफ्टवेयर के साथ मिलता है। ये एक कंप्रेसर मैंने यूज़ किया हुआ है, कंप्रेसर मैंने यूज़ किया है ताकि इस पूरे वोकल को एक फ्लैट करके निकले, हाइस को थोड़ा लो कर दे और मेन लोस को थोड़ा सा मेंटेन कर दे। ठीक है, एक मैंने कंप्रेसर लगा के रखा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है। एक हल्का सा मैंने रिवर्ब लगा के रखा हुआ है, ये भी स्टॉक प्लगइन है, एक हल्का सा रिवर्ब लगा के रखा हुआ है। और एक ये प्रो Q3 बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री लेवल का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बहुत ही अच्छा डिटेलिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरे किसी भी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी म्यूज़िक प्रोडक्शन, म्यूज़िक कंपोजिंग, म्यूज़िक एडिटिंग कुछ भी कर रहा होगा तो 95% से ज़्यादा लोग इस EQ का यूज़ कर रहे होंगे। इतना ही वर्सटाइल EQ है ये। एक फैब फिल्टर का एक बंडल आता है जिसमें एक फैब फिल्टर प्रो Q3 है। इसमें मैंने थोड़ा सा EQ किया है, मैंने 3000 के आसपास कट किया है। जो एक कान में चुभती है आवाज़ वो मैंने कट करा हुआ है। एक मिडल यूज़ किया होता है कि एक फ्लोर पे एक हाइज और लोज के साथ एक फ्लोर बन सके म्यूज़िक का। ठीक है, अब इसको कट करने के बाद एक और मैंने वेलहेला, ये भी थर्ड पार्टी प्लगइन है। वेलहेला बहुत ही अच्छा प्लगइन है। इसका एक 1970 के थीम का मैंने एक प्लगइन एक रिवर्ब लगाया हुआ है। रिवर्ब मैंने 50% ट्रीड मिक्स के साथ। मिक्स क्या होता है कि जब आपकी ओरिजिनल सिग्नल आ रही है और एक इस सिग्नल के साथ इसके थ्रू होके जा रही है, तो ओरिजिनल सिग्नल प्लस 50% ऑफ विंटेज वर्क, मतलब 50% आपका ओरिजिनल सिग्नल है, 50% आपका रिवर्ब सिग्नल है। तो मतलब ओवरऑल सिग्नल की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पैरेलल इंसर्ट में लगाना या आउट में लगाना।
ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है किस तरीके की आपको वोकल चाहिए, ठीक है। अभी मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट एक रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये गाने का स्केल है, आई गेस सी शार्प स्केल है, आप देख सकते हैं सी शार्प स्केल है। मैंने सिंपल से नोट इसको मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, सी शार्प, सी जी सी जी सी जी सी जी प्लस 1 फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ, और 2 ऑक्टेव में चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑक्टेव में चल रहा है, ये 2 ऑक्टेव में चल रहा है, जिससे एक अलग ही तरीके का लोज एंड हाइज आ रहे हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूस आप देख सकते हो, ये कंटिन्यू चल रहा है ताकि एक इसमें एक फ्लोर बन सके, इस गाने का एक फ्लोर बन सके। अब मैं थोड़ा सा इसको सुना दूंगा आपको, ठीक है। ये एक मेरी एम्बिएंट की, एक इसने एम्बियंस क्रिएट कर दिया पूरे गाने के लिए। दूसरा एक हमारा कीज़ है, सेम चीज़ को मैंने एक कीज़ में चेंज कर लिया। ये एक ब्रॉड साउंड कर रहा था, बहुत ही ब्रॉड साउंड कर रहा था, चौड़ा। अब मैंने एक कीज़ जो उसके हाइज के साथ, ये भी इसका हेलियोनिक सोनिक का एक स्टॉक प्लगइन है, स्टॉक पियानो है, ग्रैंड पियानो है। ये इसका आवाज़ है, इस पर भी मैंने थोड़े बहुत प्लगइन्स लगाए होंगे। मैंने थोड़ा सा इसमें EQ किया हुआ है, सेम EQ किया हुआ है, इसके हाइज और मिड्स काटे हुए हैं, और थोड़ा सा इसमें रिवर्ब डाला हुआ है, ओके। और मैंने इसमें इसकी आवाज़ इस तरीके की है। अब दोनों को एक साथ सुनेंगे, ओके, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे अगेन। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब हम इस स्केल पे आकर के, ये क्वायर साउंड है, ताकि जब मैं आपको सुनाऊंगा कि क्यों मैंने क्वायर साउंड यूज़ किया है। ये भी एक इसका क्वायर है, इको, ठीक है। ये क्वायर साउंड है, क्वायर साउंड का ये क्वायर साउंड है। अब मैं आ रहा हूँ अपने वोकल्स में। जो आपने गाना सुन रहा होगा ओरिजिनल गाना, ये आपका ओरिजिनल सॉन्ग है। ये 1.5-2 साल पहले का रिकॉर्डिंग है, आवाज़ पे मत जाएगा। आई वॉज लर्निंग और आई डिड सम पुअर मिक्सिंग, बट स्टिल आई फेल्ट गुड एट दैट टाइम। उस समय मुझे अच्छा लगा था, बट अभी मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा सा इसमें और अच्छे चेंजेस हो सकते हैं और अच्छे से इसको मिक्स मास्टर किया जा सकता था, बट स्टिल मैं आपको बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी आवाज़ है और इसमें मैंने थोड़ा सा पहले कंप्रेसर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। रेशियो है, अटैक है, बहुत कम अटैक है, मिड रिलीज़ है, ऑटो रिलीज़ कर रखा है, मिड होल्ड कर रखा है और ऑटो रिलीज़ कर रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑटो मेकअप बंद करके थोड़ा सा इसमें मेकअप गेन कर रखा है कि जितना कंप्रेस हो रहा हो उसके साथ साथ वो ऑटोमेटिक वो उसको ले ले। मैंने वो थोड़ा सा EQ किया हुआ है इसमें, जो बूमीनेस आवाज़ में है, आप देख पा रहे होंगे आवाज़ में। अगर जो मैं इसको सोलो करके सुनाऊँ तो आपको आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें एक ऑडिशन का एक चीज़ होता है जिसमें आप सोलो क्या किस फ्रिक्वेंसी पे आप काम कर रहे हैं, उस फ्रिक्वेंसी की केवल सोलो फ्रिक्वेंसी आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दोबारा से मैं आपको सुना देता हूँ। आप ये देख रहे हैं एक बूमी साउंड है, एक बॉक्सी साउंड है जिसको मैंने कट करा हुआ है यहाँ से। और ऑलरेडी जनरली आप वोकल को आप चाहेंगे कि एक तरीके से जो लोअर फ्रिक्वेंसीज अंडर 100 हर्ट्ज़ के आसपास, इसके नीचे की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और एक हल्का सा 3.5 के पास अगर जो हमने वहाँ पे कट करा हुआ है तो वोकल्स की 3.5 के साथ, ठीक है। और आवाज़ में जो क्रैकल आती है, जो एयर आती है 7000 हर्ट्ज़ के आगे, वो मैंने कट करा हो क्योंकि मैं चाहता था एक ग्राउंडेड वॉइस चाहता था, जिस तरीके से अरिजीत दा की वॉइस है। ये एक रिक्रिएशन करने में आपको एक अच्छा रहता है कि आपके पास एक रेफरेंस ट्रैक होता है जिससे आप गाने को अपने कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से मेरा गाना साउंड करना चाहिए, ओके। और दैट्स हाउ आई साउंडेड। या अब इंट्रो में आपको पूरा सुना देता हूँ किस तरीके से मेरा इंट्रो पूरा साउंड कर रहा है। अहेड। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरी काउंटर मेलोडी है, एक काउंटर मेलोडी है जो उसमें गाने में, ओरिजिनल गाने में है, उसको मैंने थोड़ा सा एनालाइज करा हुआ है। वो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने इसमें ऑटोमेशन लगाया हुआ है। ऑटोमेशन बंद, ठीक है, ऑटोमेशन बंद करके अब सुनाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको टोन्स, इसके नोट्स दिखा देता हूँ आपको, नोट्स क्या है इसमें। आप यहाँ से इसको सोलो भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है।
ये चीज़ लूप में चल रही है, ये चीज़ लूप में चल रही है कंटिन्यूस, सेम चीज़ ये लूप में चल रही है, ठीक है। अब मैंने इसको ऑटोमेट करा हुआ है, अब रीड ऑटोमेशन करने से ये ऑटोमेट हो जाएगा। मैं आपको सुना देता हूँ। शो ऑटोमेशन करने से देखिए मैंने इसमें ऑटोमेट करा हुआ ताकि जब मेरा ये वॉइस यहाँ पर पहुँचे ना, तब ये पे जाके सुनाई दे। अब ठीक है, मैं ऑटोमेट हाइड कर देता हूँ। ये एक गाने का एक अप्रोच क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और इसको मैं पूरे आवाज़ के साथ सुनता हूँ, सब कुछ के साथ, तो इस तरीके से सुनाई देगा यहाँ से। अब ये हमारा एंट्री कर गया कंप्लीट, ठीक है। अब ये इसने कंप्लीट एंट्री कर लिया है। अब यहाँ से मैंने बहुत ही सिंपल, मैं उस समय भी बहुत सीख रहा था, ये मुझे लगता है पहला या दूसरा रिक्रिएशन रहा होगा, तो मैंने बहुत ही बेसिक से बेस लगाया हुआ है। नॉर्मल जो बेस हमारा इलेक्ट्रिक फिंगर बेस है, ओके, नॉर्मल मैंने बेस यूज़ किया हुआ है। और जो इसका बेस नोट होते हैं किसी भी स्केल के, जैसे आप कॉर्ड्स हैं ना, ये मेरे कॉर्ड्स हैं, और ये कॉर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं लोज एंड हाइज, ये मैंने आपको बताया नहीं। किसी अकोस्टिक पियानो भी मैंने कॉर्ड्स यूज़ किए हैं। कॉर्ड्स आप जनरली क्यूबेस में एक फ़ायदा है कि आप कॉर्ड्स ट्रैक बना सकते हैं। आप किसी का गूगल कर लीजिए, और वहाँ से जब आपको कॉर्ड्स ट्रैक मिल जाएंगे, कॉर्ड्स मिल जाएंगे लाइन वाइज, तो आप उसको BPM भी आप सर्च कर लीजिए, किस BPM पे, तो यहाँ से आप BPM सेट कर लीजिए। BPM सेट किया आप उसको सारे कॉर्ड्स को आप उस तरीके से आप हमिंग कर करके सारे कॉर्ड्स को पहले सेट कर लीजिए। और मैंने लोज एंड हाइज आपको सुना देता हूँ, ओके। और फिर आपको मैं ये सुना देता हूँ, ये दोनों 2 ऑक्टेव के हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल बेस चल रहा है। यूं हमें जो साथ लाएगी, फिर न ऐसी रात आएगी। यूं हमें जो साथ लाएगी, नजदीक से रात भर। ओके, अब सबसे बड़ी बात है इसमें ड्रम्स मैंने कैसे प्लान किए हुए हैं। और ड्रम्स का मैंने स्टॉक ड्रम जो ग्रूव एजेंट का ड्रम है वो मैंने यूज़ करा हुआ है। ठीक है, ये मैंने ड्रम्स यूज़ किया हुआ जो इसकी स्टॉक है। मैंने कुछ भी बहुत ज़्यादा इसमें मैंने किया नहीं। इसको आप थोड़ा सा ही कर सकते हैं कि आप इसमें ड्रम एडिटर में जाके हल्का सा मैंने इसको कुछ ये जो होता है ना अप्रोच मैंने बनाया है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक अप्रोच बनाया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप फील के लिए आप मैंने बना दिया, ठीक है। ठीक है, ये आपका नजदीक से रात भर देख लूं मैं तुम्हें जाने। आवाज़ शायद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आई विल गो टू मिक्स कंसोल एंड आई विल बाईपास। न दूं इस दफा रोक लूं। ठीक है, ये चलता आ रहा है। इस तरीके से मैंने गाने बनाए हुए हैं। ठीक है, इसका ये लाइन आप सुन सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कभी तुम मेरे हो पाओगे? मैं ये बाहें खोल दूंगा, तुम गले लग जाओगे जिस तरह ओके, तो अब इसका एक आउटपुट मिक्स कंसोल होता है। मैं मिक्स कंसोल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मेरा आउटपुट था, ठीक है।
आउटपुट में मैंने थोड़ा सा इसको कंप्रेस करा हुआ है कि बहुत सारे बेस और हाइस को थोड़ा सा मैंने उम्मीद से देखता हाइस को कट हूँ कर रहा है थोड़ा सा, और हल्का सा एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है जिसमें एक जो मेरा एक जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है जहाँ पे क्लैश करती है वो होती है सब बेस की फ्रिक्वेंसी 500 के आसपास, 1000 के आसपास। मैं तुम्हें, तुम वहाँ पे जाके वो फ्रिक्वेंसीज को कर रहा है, और हल्का सा मैंने लिमिटेड मुझे भी उस नजर से देखने लग। और ये मैंने लिमिटेड यूज़ करके ये मेरा ट्रैक फाइनल हो गया है, ये मेरा ट्रैक फाइनल हो गया है। थैंक यू, होप यू गाइस हैव लाइक दिस वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी आपको एक ज्ञान मिला होगा इसमें। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा, और जो आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर जो आपको कुछ भी सीखने को मिला तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट ऑल्सो। आप कमेंट करके बताइए आपको किस तरीके से और चीज़ों के बारे में पूछना है, तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता सकूँ, क्योंकि ये मैंने काम पूरा खुद से किया है। तो अगर जो आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू।